प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जनवरी में स्टार्ट होगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 75 नंबर का जो आपका पेपर आने वाला है, विषय गणित, कक्षा 9वीं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका 11 बजे से रहेगा। उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरा पेपर जो बनने वाला है, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है विद्यार्थियों, और जो क्वेश्चन आएंगे उनके करेक्ट आंसर आपको क्या करना है। तो जल्दी से 9वीं वाले सभी विद्यार्थी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं और अच्छे अंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा हमेशा आपको हर एक परीक्षा की अपडेट्स करने के लिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे 9वीं वाले जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं, उनको आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं के बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम देखेंगे पार्ट 3 के। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, बिंदु -3,5 स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों आपका द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा होगा? द्वितीय चतुर्थांश। सेकंड क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज, ध्यान दें सभी, यहाँ पर क्या पूछा गया, इसमें सभी बिंदुओं की भुज होती है। तो आपको ये बताया गया था कि वाई अक्ष पर स्थित जो भुज होता है वो क्या होता है बच्चों? आपका 0 होता है। क्या होता है? 0। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि कैसी होती है। यहाँ पे इस बार पूछा गया है कोटि के बारे में, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक। बिंदु क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, बिंदु 0,-7 स्थित है। 0,-7 स्थित है। यहाँ पर एक अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है? 0 है। तो ये कुछ पर होगा बच्चों, आपको बताया गया था एक अक्ष पर द्वितीय चतुर्थांश में, वाई अक्ष पर चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु -10,0 स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, बी वाला है वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, और सी है आपका तीसरे चतुर्थांश में, डी है आपका चौथे चतुर्थांश में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 10 दे रखा है एक आएगा है माइनस का है। ठीक है, इसलिए ऋणात्मक दिशा में होगा। अब अगला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़ेंगे। तो लिखा है, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाते हैं बच्चों आपका भुज कोटि के मूल बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको बताया गया था, जहां पर भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। तो इसका सही जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा? मूल बिंदु होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ेंगे इसको, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं। दोनों निर्देशांक कैसे हैं बच्चों? ऋणात्मक। तो स्थित होगा प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो आपका जो सही आंसर होगा, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चतुर्थांश में। अगला जो क्वेश्चन है 8th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है वह स्थित होता है। तो बच्चों आपको ये बताया गया था कि ये एक एक्सिस होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है। जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें दोनों क्या होते हैं? प्लस कोमा प्लस होते हैं। यहाँ से आप आइडिया लगाएंगे। सेकेंड जो चतुर्थांश होता है वो माइनस कोमा प्लस होता है। तीसरा जो होता है माइनस कोमा माइनस होता है।
चौथा चतुर्थांश जो होता है वो होता है बच्चों प्लस कोमा माइनस होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि भुज धनात्मक होना चाहिए। तो आपको ये बताया गया था कि हम जब निर्देशांक लिखते हैं तो बताया गया था आपको, पहला निर्देशांक एक्स एक्सिस वाला होता है, दूसरा निर्देशांक वाई एक्सिस वाला होता है। इसमें जो एक्स एक्सिस वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं बच्चों? भुज बोलते हैं। और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको बोलते हैं बेटा कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि भुज धनात्मक कहाँ कहाँ होता है। तो आप पहले चतुर्थांश में भी आपका भुज धनात्मक होता है और चौथे चतुर्थांश में भी आपका भुज धनात्मक होता है। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पहला या चौथे में। ठीक है, 9th नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे आप। वे बिंदु जिनकी भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे। विभिन्न चिन्हों के यानी कि आप एक प्लस का और एक माइनस का। तो आप देख सकते हैं जो पहला चतुर्थांश था वो आपका प्लस प्लस था, तीसरा माइनस माइनस। तो आपका जो सही आंसर होगा दूसरा और चौथा चतुर्थांश, दूसरा और चौथा चतुर्थांश आपका सही आंसर होगा। जहाँ पर भुज और कोटि भिन्न भिन्न चिन्ह के होते हैं वो होगा आपका आंसर नंबर चौथा। डी वाला ऑप्शन है इसमें, कौन सा है? डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और वह वाई अक्ष पर स्थित है। तो आपको कहा गया था वाई अक्ष पर कौन जीरो होगा? x। और कोटि क्या दी गई? इसमें 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, 0,4 होगा। यहाँ पे देखिए कोटि इसकी 4 हो गई है और ये वाई अक्ष पर स्थित भी हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वाई अक्ष से बिंदु P 3,4 की लांबिक दूरी ज्ञात करनी। कौन सा अक्ष से ज्ञात करनी है? वाई अक्ष से ज्ञात करनी है। तो वाई अक्ष से ज्ञात करने के लिए आज का जो आंसर होगा, आंसर जो होगा देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है, चौथा 7 है। तो इसका जो सही आंसर होगा, वाई अक्ष से पूछा है, वाई अक्ष से पूछा है तो आपका आंसर कितना होगा? 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें लिखा गया है कि बिंदु -4,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? माइनस है तो आप बोलेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बच्चा जानता है इसका। ऑप्शन नंबर डी जो है 0,0 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी ये देखेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए बच्चों, 13 और 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका भी आंसर कितना होगा? बी वाला होगा। इसमें ऑप्शन चेंज करके दे दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, अब देखिए अब आगे जो दे रखे हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी रिक्त स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। ये सारे इन सभी के जो आंसर्स दे रखे हैं वो नीचे देखिए बच्चों। ये कोटि दे रखा है, वाई कोटि, सेकंड का आंसर दे रखा है, तीसरा दे रखा है, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 ही ऑब्जेक्टिव के आपको आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब इन रिक्त स्थानों को आप लोग देख कर इनको फिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अब आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।